coming here are from Mexico. That's why authorities want in their custody a Mexican drug lord named Nermisio Cervantes, or El Mencho. The DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug kingpin known as El Mencho. Such a huge bounty on such a physically insignificant man shows the intensity behind a fugitive manhunt for Chicago's public enemy number one. CJNG has become more prominent and manufactures and traffics in high volumes of methamphetamine and other drugs. Tonight, the man they call El Mencho is still a fugitive, but his son, the so-called Menchito, has just been extradited from Mexico to face U.S. prosecution. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम कई वर्षों तक मेक्सिको और दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा। उसका नाम था एल मेंचो। एल मेंचो का असली नाम नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वांतेस था। उसका जन्म 1960 के दशक में मेक्सिको के एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। बचपन में उसकी जिंदगी आम बच्चों जैसी थी, लेकिन परिस्थितियां कठिन थीं। उस समय मेक्सिको के कई ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सीमित थे। बहुत से युवा बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों या अमेरिका जाने का सपना देखते थे। एल मेंचो भी उन्हीं में से एक था। युवावस्था में वो अमेरिका पहुंचा। वहां उसने अलग अलग काम किए, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। कानून से जुड़े मामलों के कारण वो गिरफ्तार हुआ और बाद में मेक्सिको वापस भेज दिया गया। मेक्सिको लौटने के बाद उसके सामने दो रास्ते थे, एक सामान्य जीवन की ओर और दूसरा अपराध की दुनिया की ओर। दुर्भाग्य से उसने दूसरा रास्ता चुना। धीरे धीरे वो संगठित अपराध से जुड़े लोगों के संपर्क में आया। उस दौर में मेक्सिको में कई शक्तिशाली आपराधिक संगठन सक्रिय थे। इन संगठनों के बीच प्रभाव, क्षेत्र और तस्करी के मार्गों को लेकर लगातार प्रतिस्पर्धा रहती थी। एल मेंचो ने शुरुआत छोटे स्तर से की, लेकिन वो संगठन चलाने और लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता था। समय के साथ उसका प्रभाव बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद उसने एक ऐसे संगठन के निर्माण और विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई जिसे दुनिया आज CJNG यानी जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के नाम से जानती है। शुरुआत में यह संगठन अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इसकी वजह थी मजबूत नेटवर्क, संसाधनों का प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार की रणनीति। जैसे जैसे संगठन बढ़ता गया, एल मेंचो का नाम भी अधिक प्रसिद्ध होता गया। कानून व्यवस्था एजेंसियां उसके नेटवर्क को समझने और उसे रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन यह आसान नहीं था। मेक्सिको के कई हिस्सों में उसकी गतिविधियों को लेकर लगातार जांच और अभियान चलते रहे। अमेरिका की एजेंसियां भी उसके खिलाफ सक्रिय रहीं, क्योंकि उसका प्रभाव सीमाओं के पार तक माना जाता था। समय के साथ वो दुनिया के सबसे अधिक खोजे जाने वाले अपराधियों में गिना जाने लगा। उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने वालों के लिए बड़े इनाम घोषित किए गए। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ अपराध और पीछा करने वाली एजेंसियों की कहानी नहीं है। ये शक्ति, डर, प्रभाव और उसके परिणामों की भी कहानी है। कई लोगों के लिए उसका नाम रहस्य बन गया था। लोग जानना चाहते थे कि वो कहां है, कैसे काम करता है और इतने लंबे समय तक गिरफ्तारी से कैसे बचा रहा। उसके बारे में कई कहानियां और अफवाहें फैलती रहीं। कुछ सच थीं, कुछ बढ़ा चढ़ाकर कही गई थीं। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वो वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने तकनीक, खुफिया जानकारी और विभिन्न अभियानों का सहारा लेकर उसके नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की। कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और संगठन के विभिन्न हिस्सों पर कार्रवाई की गई। ये एक लंबी लड़ाई थी जिसमें कानून व्यवस्था एजेंसियां लगातार उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करती रहीं। समय के साथ उसकी कहानी दुनिया भर के समाचारों, डॉक्यूमेंट्रीज और चर्चाओं का हिस्सा बन गई। लेकिन जितनी बड़ी उसकी पहचान बनी, उतना ही बड़ा उसके ऊपर दबाव भी बढ़ता गया।
इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि अपराध की दुनिया में शक्ति और प्रभाव भले कुछ समय के लिए बड़े दिखाई दें, लेकिन उनके साथ हमेशा जोखिम, संघर्ष और अनिश्चितता जुड़ी रहती है। एल मेंचो की कहानी भी इसी बात का उदाहरण है। एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति जिसने अलग रास्ता चुना और अंततः दुनिया के सबसे चर्चित अपराधियों में गिना जाने लगा। लेकिन उसकी कहानी से सबसे महत्वपूर्ण सीख ये नहीं है कि उसने कितनी शक्ति हासिल की। असली सीख ये है कि गलत रास्ते पर मिली सफलता अक्सर भारी कीमत मांगती है। जीवन में स्थायी सम्मान, सुरक्षा और सफलता कानून का पालन करने, मेहनत करने और सही निर्णय लेने से मिलती है। इसलिए एल मेंचो की कहानी को एक चेतावनी और सीख के रूप में देखना चाहिए। ये दिखाती है कि हमारे फैसले हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और यही थी एल मेंचो की कहानी। अगर आपको ऐसी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए